हेलो गाइस, दिस शदीपा, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। सो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। और आज जो है मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं इंडिया जाने वाला हूं और ये वीडियो मेरा लास्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट लास्ट होने वाला है। शायद इसके बाद एक या दो और आएंगे वीडियो, स्पेशली इस रूम से, जिस रूम में मैं रहता था, जिस रूम में आपने ब्लॉग्स देखे, उस रूम से लास्ट वीडियो मेरा होने वाला है। थंबनेल आपने देख लिया। आज मैं सिर्फ कुछ बातें करने वाला हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो दुबई में जो हमारी बिल्डिंग में फायर हुआ था उसके बारे में। वैसे इसको थोड़ा टाइम हो चुका है, बट फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी क्लिप्स जो है अपने फ़ोन में ली थी अपने मेमोरी के लिए, और मैंने सोचा आप लोग के साथ ये शेयर ज़रूर करूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूँ कि ये दिन था थर्सडे का, और इस दिन जो है हम बाहर घूमने के लिए गए थे, वॉकिंग के लिए गए थे, ज़्यादा दूर नहीं गए थे। आज आपने देखा होगा हम कभी देरा में, बट दुबई में या कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, बट इस दिन जिस दिन फायर हुआ उस दिन हम सिर्फ अपने ऋषु के साथ खेल रहा था। तनु अपना जो है डिनर स्टार्ट कर रही थी बनाना, और हम बहुत खुश थे। अब मैं और ऋषु जो है रूम में बैठे हुए थे और अपना बातें कर रहे थे, तभी अचानक से एम्बुलेंस की आवाज़ आई, जो कि बहुत ही पास करीबी से सुनाई दे रही थी। तो मतलब बिल्डिंग के पास ही सुनाई दे रही थी। तनु किचन में थी और मुझे लगा कि शायद ये हमारे बिल्डिंग के आसपास ही कहीं कुछ शायद फायर हुआ होगा, या कभी ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ ऐसा हो रहा है या होने वाला है, तो भी कॉल कर दिया जाता है एम्बुलेंस को या फायर ब्रिगेड को। तो वो आए और काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा था। ऋषु को जो है बरामदे में भेजा, बालकनी में भेजा, देखने के लिए कि चेक करो वहाँ पर, देखो कैसे गाड़ी आ रही है, कहाँ जा रही है, थोड़ा नॉलेज के लिए कि पता होना चाहिए कि एम्बुलेंस कैसे आती है, क्या आती है। इसके साथ साथ फिर मैं भी बालकनी में गया। जब मैंने देखा तो देखा कि सामने से, बिल्कुल बिल्डिंग के सामने से ही मेन रोड से जो है एम्बुलेंस जा रही थी। के साथ साथ जो है तन्नू भी किचन से आ गई। तन्नू ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा शायद इधर ही कहीं आग लगी है या कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा। तरुण ने बोला ओके। जब तक तरुण ने बोला ओके, तो ऊपर फ्लोर से, हमारे ऊपर फ्लोर से कुछ आग का गोला हमारे सामने, नीचे स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पर गिरा बूम करके, ठीक है। और वहाँ पर मैं तन्नू शॉक्ड। जैसे ही मैंने ऊपर देखा ऐसे करके, और काफ़ी ऊपर जो है आग लग रही है, बालकनी से धुआं बाहर आ रहा है, मतलब पूरा बॉलीवुड का सीन हो रहा है। मतलब हम ऐसे भागे कि हमें भी पता नहीं चला कि हम नीचे कब पहुंचे। फटाफट से नीचे भागे, नीचे गए तो देखा भीड़ ऑलरेडी पहले से लगी हुई है। और नीचे जाने के बाद ये क्लिप चेक करिए, और ये पहली क्लिप है जब मैं ऋषु के साथ जो है नीचे उसको उठा के, क्योंकि सब डरे हुए थे, मैं भी, ऋषु भी और तन्नू भी डरी हुई थी, और हम तीनों के तीनों नीचे पहुंचे तो देखा इतनी भीड़ हो रखी है। आपको बता दूं कि बिल्डिंग में अभी भी लोग हैं, और उस फ्लोर तक लोग हैं जहां पर आग लगी हुई है, फायर हो रखा है। लोग वहां से टॉर्च जला रहे हैं और कॉल कर रहे हैं। हाँ, मगर उनकी हेल्प कैसे होगी, नो वन नोज, क्योंकि अब पूरा स्मोक हो चुका है। जैसे कि आपने देखा होगा पूरी बिल्डिंग में स्मोक हो चुका है। दरवाज़ा खोलते ही पूरा स्मोक रूम के अंदर चला जाएगा। वैसे तो रूम के अंदर चला ही गया होगा, इसलिए सारे बालकन में आके हवा लेने के लिए और दरवाजे के अंदर जा नहीं सकते हैं। पूरा स्मोक हर कमरे के अंदर हो चुका है। अब क्या होगा आई डोंट नो। यहाँ पर फायर ब्रिगेड जो है ऊपर पहुँच चुकी है, और सबके सब जो है हाथ हिला रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, टॉर्च दिखा रहे हैं, मगर पता नहीं क्या होने वाला है। 60 अराउंड फ्लोर में जो है आग लगी है, फायर हुआ है, और वहाँ तक लोग अभी बालकनी बाहर निकल के हाथ हिला रहे हैं। आई डोंट नो क्या होने वाला है रियली। मैं मरीना में काम करता हूँ, और मेरे सामने इन 10-12 सालों में 3-4 बार तो मैंने आराम से देखा है कि फायर हुआ है, और उसको बुझते हुए भी देखा है मैंने। तो मैंने इनको ऐसे ही बोला कि मैंने कहा देखो हैंडल हो जाएगा, 3-4 घंटे की बात है, 4-5 घंटे की बात है, आराम से हैंडल हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो हमारी बिल्डिंग में आग लगी, फायर हुआ, तो मैंने कहा मैं भी एक बार आराम से देखता हूँ, एक्सपीरियंस लेता हूँ, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में हुआ है। तो हम देख रहे हैं वहाँ आराम से, मैं, ऋषु, तन्नू, हम सबके सब देख रहे हैं। अब ये जो क्लिप है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ कितनी भीड़ हो रखी है, और ऋषु ने भी रोना शुरू कर दिया, क्योंकि तन्नू भी रोने लगी थी। मतलब ऑलमोस्ट जो है इमोशनल हो गए थे, और डर जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका था इस समय। तो मतलब माउंटेन ड्यू पीने का मन कर रहा था, डर के आगे जीत है। तो ऐसा डर हो चुका था कि मतलब फट गई थी ढंग से, सच बताऊं तो। हम सोए होंगे तो कुत्ता भौंकता था, हमसे अच्छा होता है। बिल्ली तो हम उठते ही नहीं, इतनी धीरे आवाज होती है। हाँ पापा, क्या कितना क्यूट है। इतनी आग लग गई थी कि हमने कहा अब शांत होगी आग, अब शांत होगी, मगर वो शांत होने का नामो निशान ही नहीं दूर दूर तक, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग जो है चल रहे थे और बातें कर रहे थे, और सब के सब यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा, ये आग बुझ क्यों नहीं रही। ये जो फायर हुआ था ये अराउंड 9 o'clock 8:30 के अराउंड हुआ था, ठीक है। करते करते रात के 12 बज गए, 1 बज गए, और जो फायर है वो
कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके बाद हमने कहा चलो भाई डिनर करते हैं, क्योंकि वहाँ पिज़्ज़ा खाना जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है और पता नहीं क्या होगा। और हाँ, अभी बज रहे हैं रात के 12 और ऋषु का सोने का टाइम भी हो गया है और उसे लग रही है भूख। टेंशन हर तरफ से, पहली बार ऐसा हो रहा है, हर तरफ से टेंशन हो रही है और हर तरफ से सिचुएशन बिगड़ते ही जा रही है। सो अभी हम जो है थोड़ा दूर आ चुके हैं मरीना में, जहाँ हम घूमने जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं और थोड़ा सा मुझे यहाँ आना पड़ा। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि अभी क्या चल रहा है। हमारा पासपोर्ट, सब कुछ सामान वगैरह, लगेज वगैरह और बहुत सारा सामान जो है हमने लिया हुआ है और सारा वहीं पर छूटा हुआ है। मैं और तन्नू अपने फ़ोन ला गए थे। मेरे 2 फ़ोन है, तन्नू का 1 फ़ोन है। फ़ोन ला गए थे। मेरा जो वॉलेट है वो तन्नू ने उठा लिया था। ये अच्छी बात है, क्योंकि उसमें मेरा इमीडिएट आईडी वगैरह सब कुछ है, तो वो सेफ़ हो जाएगा। और अभी हमको टेंशन है हमारे पासपोर्ट की, तन्नू के पासपोर्ट की और ऋषु के पासपोर्ट की। वो एक टेंशन हो रही है। अपार्टमेंट से हैं जहाँ पर आग लगी है, मतलब उसके बगल के अपार्टमेंट में हैं, तो वो मिले हैं। वो भी महाराष्ट्र, मुंबई से हैं। तो उनके साथ थोड़ा तन्नू जो है बात वगैरह कर रही है, थोड़ा माइंड आउट कर रही है और बातें शेयर वगैरह कर रही है। हमने खाना खाया और उसके बाद फिर मैंने उनको वहीं बिठाया, तन्नू को और ऋषु को। उसके बाद मैंने कहा कि मैं देख के आता हूँ क्या सिचुएशन। देखने गया तो एक बिल्डिंग की तरफ लगी थी, अब दूसरी बिल्डिंग की तरफ लग गई। आग बुझ नहीं रही थी, आग और लग रही थी। मैंने कहा ये तो अब बुझ नहीं रही है, अब क्या करना है। अब रात को सोने का टाइम भी हो गया है। हमारा तो कोई बात नहीं, बट बच्चा है साथ में, उसको सोना बहुत जरूरी है। पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि हम वहीं पे एक रेस्टोरेंट के सोफे में हमने रात बिताई। मैंने थोड़ी झपकी लगाई, ऋषु तो ठीक ठाक सो गई थी, बट तन्नू बिल्कुल भी नहीं सोई। 5 बजे के बाद मैंने कहा अब मैं दोबारा देख के आता हूँ। तो मैं दोबारा देखने के लिए गया। जब देखा तो फिर देखा कि मेरा से आग लग चुकी है दूसरे ही अपार्टमेंट में। तो आग बिल्कुल भी बुझ नहीं रही थी। और उसके बाद मैंने कहा अब तो ये बुझने की नहीं। नींद भी एकदम खतरनाक आ रही है और हम तीनों की नींद ढंग से पूरी नहीं हुई। अब करना क्या है। 9 बजे से सुबह हो गई, बट ये आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। चलो वहाँ जाएंगे तो बैठ। नहीं बेटा, अभी ऊपर जाने के लिए मना है ना, कोई भी नहीं जा रहा। जैसे कि आपको पता है मैं रेंट पे रह रहा था, तो उसके बाद मैंने कहा कि अब डिसाइड करते हैं कि यहाँ से चलते हैं अपने होटल की बस में और यहाँ से मैं अपने अकोमोडेशन चलता हूँ, वहीं पे स्टे करेंगे। वहाँ से हम तीनों गए और सीधा हम चले गए रूम पे और हमने वहाँ पर स्टे किया और वहीं पे हमने टाइम निकाला। बट एक बात है, दुबई में जो सर्विस होती है, दुनिया में किसी कंट्री में ऐसा होता हो। मैं आपको बता दूं कि जब हम नीचे आ गए थे तो फिर भी बहुत सारे लोग जो है बिल्डिंग में फंसे हुए थे और साथ साथ कई लोगों ने जो है एनिमल्स वगैरह पाले हुए थे, जैसे डॉग्स हो गए या कुछ पैरेट वगैरह हो गया, कुछ बर्ड वगैरह हो गए या फिश हो गए। ये सारे के सारे काफ़ी सारे लोगों ने पाले हुए थे और उनके काफ़ी सारे एनिमल्स का मैंने ऐसा सुना कि वहीं रह गए थे और दम घुटने की वजह से उनका शायद जो है ऐसा कुछ मुझे सुनने को मिला था कि वो। बट काफ़ी सारे लोग वहाँ फंसे हुए थे और वहाँ हेल्प के लिए बोल रहे थे, जब के लिए ऊपर से चिल्ला रहे थे। और वहाँ नीचे रह के मैं ये सोच रहा था कि अगर हम अंदर फंस जाते तो क्या ही हालत होती। मेरे तो खुद पता नहीं क्या हालत होती, क्योंकि हमारे साथ था एक बच्चा। ये मुझे मानना पड़ेगा कि दुबई की जो सर्विस है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, उन्होंने इतनी क्विक सर्विस करी कि सारे के सारे लोगों को फायर होने से ही पहले, मतलब ज़्यादा होने से पहले ही उनको सबको इवैक्यूएट कर दिया था, बाहर निकाल दिया था सब। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मुझे पहले से पता था। और जितनी आग मतलब पूरी बिल्डिंग में लगी थी, अगर आप यहाँ वीडियो में देख रहे होंगे तो इतनी आग लगी थी, बट जितनी आग लगी थी उसके हिसाब से मैं अगर देखूँ तो इतनी फास्ट सर्विस दुबई में पुलिस ने या फायर ब्रिगेड ने करी कि सारी की सारी बिल्डिंग को जो है उन्होंने आग से मतलब पूरी आग बुझा दी। शाम तक उठने तक वो आग पूरी की पूरी उन्होंने बुझा दी थी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी गर्मी हो रही थी और गर्मी में आग को, फायर को बुझाना, उसको कम करना या बिल्कुल फिनिश करना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही होती है और बिल्डिंग वैसे ही गर्म रहती है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। सर्विस देख के, बिल्डिंग में जो हुआ उसको देख के नहीं, बट देखो ये नेचुरल सी चीज़ें कहीं पर भी हो सकता है। अब ये क्यों हुआ इसका रीज़न किसी को पता नहीं है, किसी भी रीज़न से हो सकता है। मैं कोई रीज़न बोलना नहीं चाहता, क्योंकि देखो मैं कुछ बोलूँगा तो वो गलत हो सकता है, तो इसलिए मुझे खुद इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बट दुबई की सर्विस इज़ द बेस्ट सर्विस, ये मैं ज़रूर बोलूँगा। क्या बिल्डिंग में आप अंदर जा नहीं सकते हैं, एंटर करने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, पूरा जो है मना कर दिया था। और हम जो है कैसे तैसे करके वहाँ पर काफ़ी सारी बसें लगी हुई थी RTA की, और वहाँ पर लोगों के लिए पूरी फैसिलिटी दी थी कि अगर कोई रूम में जाना चाहता है तो धूप में ना खड़ा रहे, वो बस के अंदर वेट करे। और उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा करके प्रोसेस हुआ और 1-2-4 दिन के अंदर जो है सभी लोग जिनको ज़रूरत थी ऑब्वियसली वो बिल्डिंग के नीचे आए हुए थे और अपना सामान लेने के लिए, अपनी इंक्वायरी के लिए आए हुए थे।
तो जैसे जैसे लोग आए हुए थे उनको 2, 4, 6 दिन या 1 हफ्ते के अंदर जो है सबको सामान मिल गया, जिनको जो क्वायरी थी वो सब की सब जो है उनको आंसर कर दी गई थी। और मेरा खुद का मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और दूसरे ही दिन वो तो अच्छा था कि मेरे होटल के पास ही ये हमारा होटल था, अपार्टमेंट था, तो होटल के पास ही था, तो मैं वहीं से ड्यूटी से जाता था और मैंने दूसरे ही दिन अपना पासपोर्ट निकाल लिया था, क्योंकि हमें दुबई से जाने के लिए 1 वीक बचा था और मुझे बहुत टेंशन थी, क्योंकि अगर मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में नहीं होता तो हम नहीं जा सकते थे। फिर मुझे वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ता, टिकट को दोबारा से रिन्यू करना पड़ता, तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती और इसके लिए लगता पैसा। तो ये अलग ही टेंशन मेरे दिमाग में चल रही थी, बट कैसे तैसे करके दुबई की फास्ट सर्विस के रीज़न से, और वहाँ पर बहुत अच्छे पुलिस वाले थे, स्पेशली फायर ब्रिगेड वाले थे, क्योंकि मुझे जिसने पासपोर्ट दिया, मेरा पासपोर्ट लाके वो एक फायर ब्रिगेड का बंदा था और उसने बहुत हेल्प करी। और उसके बाद फिर मैं लगा रहा, क्योंकि हमारा सामान वही था, मैंने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी थी कि सामान तो क्या ही मिलेगा, बट कैसे तैसे करके फिर अगले 2 दिन के अंदर मुझे मेरा पूरा सामान मिल गया और लोगों को ही मिल रहा था। और उसके बाद जाके सब कुछ नॉर्मल हुआ और जिस तरह से एक्सपीरियंस हुआ मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था। बट हैट्स ऑफ टू दुबई पुलिस और फायर ब्रिगेड की, उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया कि इतनी जल्दी पुलिस ने, फायर ब्रिगेड ने अपना काम किया कि जितने भी वहाँ पर पूरे अपार्टमेंट में, आपको बता दूँ कि 3 से 4 हज़ार लोग रहते थे और उन सब का जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जिसको जो पासपोर्ट चाहिए था, सामान चाहिए था, वो सारा का सारा जो है उनको दिलाया। तो ये एक्सपीरियंस था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद या ना पसंद, आई डोंट नो, आया होगा नहीं आया होगा, बट अगर आया, कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैंने फायर वगैरह देखा है बट खुद के साथ कभी नहीं हुआ है, तो खुद की बिल्डिंग में होना ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बहुत सारे वीडियोज़ जो है मेरे वैकेशन से भी आने वाले हैं, तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, जो कि है आई एम दीपक नेगी, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जो कि है देसी ब्लॉगर और द शेफ एक्सपर्ट। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिनिश करते हैं इस वीडियो को लेके नाउ। जय श्री राम।